इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं World is here at Sharda University. Where are you? नमस्कार दोस्तों, करियर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के साथ मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं बातें करियर की में। दोस्तों, आज के युग में करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एविएशन, मेडिकल, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे ऑप्शंस। ऐसे में सही समय पर सही करियर का चुनाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन सभी मुश्किलों का हल निकालने के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप जान सकेंगे वो तमाम जानकारियां जो आपके करियर को देंगी एक नई उड़ान, और इसके साथ ही आपको बताएंगे रोजगार समाचार, जिससे आप जान सकें कि देश भर में क्या हैं जॉब्स की संभावनाएं। तो आइए जानते हैं क्या है खास हमारे आज के एपिसोड में। हरियाणा सरकार ने की ऑनलाइन एडमिशन की शुरुआत, डिजिटल एजुकेशन हो रही है लोकप्रिय, मिलेंगे करियर काउंसलर से और जानेंगे मैनेजमेंट के गुण। प्रशासनिक सेवाएं एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा से युवाओं के लिए आकर्षण बना रहा है। हाल ही में प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं इस नए बदलाव के जरिए इन परीक्षाओं की, जानने के लिए चलते हैं हमारे करियर काउंसलर के पास। सिविल सर्विसेज यानी कि प्रशासनिक सेवाएं एक ऐसा ही करियर है जो युवाओं को खूब आकर्षित करता है। सिविल सर्विसेज एक ऐसी सुनहरी मंजिल है जिसकी चमक आपको सबसे अलग करती है, लेकिन इसके लिए दरकार होती है खासी मेहनत और सच्ची लगन की। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2013 में क्लियर किया है। मेरी रैंक 201 है। जी, टफ सब कुछ होता है। अगर पूरी लगन से एंड पूरी मेहनत से कुछ भी किया जाए तो वो पॉसिबल होता है। 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सबके लिए कंबाइंड स्ट्रैटेजी होती है। आप स्ट्रैटेजिकली मेहनत से अगर करेंगे तो वो प्रोसेस भी जल्दी ख़त्म हो जाता है एंड आप अच्छे से क्लियर भी कर पाते हैं। जी, मैंने उत्तर प्रदेश PCS 2011 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं पहला PCS का इंटरव्यू देने का अवसर आया PCS 2007 बैच का सन 2010 में। वहाँ पे मुझे असफलता मिली और मुझे लगा कि ये असफलता जो है वह हमारी कर्मों से है, हमारी वीकनेसेस से है, और इसको जब तक हम रिव्यू नहीं करते हैं और जब तक अपनी प्रॉब्लम्स और वीकनेस पे फोकस नहीं करते हैं तब तक इस पे सफलता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। भारत में प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत 1853 में ब्रिटिश सरकार के समय से ही हुई, सेक्टर ऑफ स्टेट सर्विसेज के नाम से। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने करियर काउंसलर के पास। भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत 1853 में हुई, जब पहली बार उस समय की ब्रिटिश सरकार ने 1853 में ओपन एंड मेरिट बेस्ड कंपटीशन अलाउ किया। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज की शुरुआत हुई। 1918 में एमी गॉन्टलेट कमेटी एक बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि भारत में अखिल भारतीय सेवा के स्तर पर सेवाएं बनाई जाएं सिविल सर्विसेज। उस समय इनका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विसेज SOS कहा गया, जिसे बाद में आज़ादी के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज का नाम दिया गया। IAS की परीक्षाओं को लेकर जहां युवाओं में आकर्षण है, वहीं इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं और प्रश्न भी। अभी पैटर्न इस समय UPSC का ये है कि 3 टियर एग्जामिनेशन है। फर्स्ट लेवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कहलाता है, जो स्क्रीनिंग राउंड है, एलिमिनेशन है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में या प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तब मेन एग्जामिनेशन होता है। मेन एग्जामिनेशन ही दरअसल रियल टेस्ट है। मेन एग्जामिनेशन में पिछले साल से जो चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से जनरल स्टडीज़ के 4 पर्चे हैं,
अपनी पसंद से एक सब्जेक्ट रखना है जिसको ऑप्शनल कहा जाता है। उसमें 2 पेपर हैं, एक एसे का पेपर है, एक लैंग्वेज का पेपर है। इन सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स में आप जो भी टोटल मार्क्स पाते हैं और टोटल मार्क्स इंटरव्यू को मिला करके 2350 के हैं, उस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट में जो भी आपका नंबर आता है उस हिसाब से सर्विसेज का एलोकेशन होता है। क्योंकि केवल आईएएस और पीसीएस के अलावा भी इसमें कई सारे विकल्प मौजूद हैं, जिसकी जानकारी से अक्सर छात्र अनभिज्ञ रहते हैं। अखिल भारतीय सेवा और संघ की सेवा, राज्य स्तर की सेवा में अंतर ये है कि भारत सरकार की जो केंद्रीय सेवाएं हैं और जो अखिल भारतीय सेवा हैं वो यूनियन लिस्ट संघ सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं और जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं वो राज्य सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं। आईएएस एक सेवा है, जबकि तैयारी हम करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सेवा की। इस परीक्षा में जो यूपीएससी कराती है इसमें कुल 23 सर्विसेज हैं। उन 23 सर्विसेज में 18 ग्रुप ए सर्विसेज हैं और 5 ग्रुप बी सर्विसेज हैं, जिसमें कि 18 ग्रुप ए सर्विसेज में एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस भी है। बाकी सर्विसेज जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, इस तरीके की तमाम और सेवाएं हैं। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो एप्लीकेंट है वो एक ही फॉर्म भरता है और इस एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होता है और जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसके आधार पर और जो सर्विस चॉइस कैंडिडेट ने दिया रहता है उसके आधार पर सर्विसेज का एलोकेशन होता है। सिविल सर्विसेज के द्वारा आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए समाज को और ज्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है। करियर की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे World is here at Sharda University. Where are you?